योर ऑनर, ये केस तो एक ही है, लेकिन इसके पहलू बहुत से हैं। अगर इन पहलुओं पर ताज़ीरात हिंद की दफा लगा दी जाए तो मैं समझता हूं कम से कम 20 सेक्शन लग जाएंगे। किडनैपिंग, चोरी, डकैती, बेईमानी, इज्जत की हद तक वगैरह वगैरह। इसलिए योर ऑनर, अदालत से मेरी दरखास्त है कि इस केस को एक ही केस के तहत मुझे पैरवी करने का मौका दिया जाए। बचाओ पक्ष को अगर कोई एतराज हो तो बताएं। नहीं योर ऑनर, हमें कोई एतराज नहीं, मगर विरोधी पक्ष के वकील साहब से मेरी यह दरख्वास्त है कि वो इस केस के जिस पहलू को टच करें उसे साबित करें। वकील सफाई को यह मालूम होना चाहिए कि जिस वकील का वो सामना करने जा रहे हैं वो उनसे उम्र में, तजुर्बे में, नॉलेज में कहीं ज्यादा बड़ा है। अदालत का वक्त जाया मत कीजिए, आप अपने केस को आगे बढ़ाइए। आई एम सॉरी योर ऑनर। सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट नारायण दास को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। ठाकुर साहब, गीता पर हाथ रख के कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ठाकुर साहब, आपके सामने जो दूसरे कटघरे में आदमी खड़ा है उसे जानते हैं आप? जी हाँ, ये तुलसी का भाई शंकर है। ठाकुर साहब, आपकी कमसिन मासूम भोली भाली बच्ची को कितना अरसा हुआ घर से गायब हुए? काफी अरसा हो गया सरकार, तकरीबन 1 महीना तो हो गया। आपने इसकी पुलिस पे शिकायत लिखवाई? जी हाँ, पहले दिन लिखवा दी थी। और आपको यह भी शक है कि तुलसी के छोटे भाई शंकर ने आपकी बेटी को अगवा किया? शक नहीं, मुझे विश्वास है, और मुझे इस बात का भी विश्वास है कि इसमें शंकर अकेले का हाथ नहीं था, ये पूरे खानदान की साजिश है। ठाकुर साहब, अगवा का एक कारण तो यह हो सकता है कि इन दोनों में प्यार था और आप शादी के खिलाफ थे। इसके अलावा कोई और भी कारण है क्या? जी हाँ है। कौन सा? तुलसी का पूरा परिवार हमारा दुश्मन है। तुलसी का पूरा परिवार आपका क्यों दुश्मन है, ये बात तफसील से अदालत को बताइए। जी, जब तुलसी के मजले भाई राजा ने वकालत पास की थी तो हमने उसे कहा था कि हम अपनी बेटी बिंदिया की शादी राजा से करवा देते हैं। फिर क्या हुआ? फिर तुलसी हमारी दया से बहुत खुश हो गया और दोनों भाइयों की शादी एक साथ ही कर देने के चक्कर में उसने शंकर की बात भी हमारी मुनीम की बेटी से कर डाली। तो फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? हमसे क्या पूछते हैं सरकार, बेईमानों के इस परिवार से पूछिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मोअज़्ज़िज़ वकील साहब, क्या अपने क्लाइंट को ये सिखा कर लाए कि हर 2 मिनट के बाद इस परिवार को गाली देते रहे? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर नारायण, आप उतना ही बोलिए जितना आपसे पूछा जाए। अब हम क्या बताएं सरकार, अब जैसे ही पता चला कि राजा ने शहर में ब्याह कर लिया है तो तुलसी ने मुनीम की बेटी के साथ रिश्ता तोड़ दिया और हमसे बिंदिया का हाथ मांगने लगे। शंकर के लिए हमने साफ इनकार कर दिया। That's all, Your Honor. मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना। Your witness, please. ठाकुर साहब, जिस किताब पर हाथ रखकर आपने सच बोलने की कसम खाई है उसका नाम मालूम है आपको? जी। क्या है? महाभारत, गीता। कभी पढ़ी है आपने? नहीं। किसी ने पढ़कर सुनाई आपको? नहीं। I object, Your Honor. क्या वकील सफाई गीता पर प्रवचन सुनना चाहते हैं ठाकुर साहब से? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मुझे शक है कि इस इंसान ने जिंदगी में बहुत कम सच बोला है, इसलिए मैं इस बात को पक्का करना चाहता हूं कि अगर मैं इन्हें झूठ बोलते हुए पकड़ लूं तो अदालत में इन पर झूठी गवाही देने का मुकदमा चला जा सके। अदालत इस एतराज को ओवररूल करती है। ठाकुर साहब, जिस इंसान के साथ आप अपनी लड़की की शादी करना चाहते थे उसका नाम बताएंगे? शंकर चतुर्वेदी। जरा जोर से बोलिए। शंकर चतुर्वेदी। योर ऑनर, इनके वकील साहब के स्टेटमेंट के मुताबिक ये इंसान अपनी भोली भाली कमसिन मासूम बच्ची का ब्याह जिस इंसान से करना चाहते थे, जरा गौर फरमाएं, उनका नाम है मिस्टर रमाशंकर। मैं जानता हूं वो शख्स अदालत में मौजूद है, वो जहां भी हो अपनी कुर्सी के पास खड़े हो जाए।
मिस्टर राजाराम, आप साबित क्या करना चाहते हैं? सिर्फ इतना योर ऑनर, एक बाप अपनी भोली भाली कमसिन और मासूम बच्ची का ब्याह एक ऐसे इंसान से करना चाहेगा, उस बच्ची को किसी के अगवा करने की क्या जरूरत है? वो तो खुद ब खुद घर छोड़ के भाग जाएगी। ऑर्डर ऑर्डर। That's all, Your Honor. योर ऑनर, अब मैं मास्टर तुलसीराम को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। गीता की जरूरत नहीं है। मास्टर तुलसीराम जी झूठ नहीं बोलते, ये अदालत जानती है। योर ऑनर, कानून की तारीख में क्या यह अनोखी बात नहीं होगी कि एक गवाह को गीता की कसम खाए बिना आप... मिस्टर सुरेंद्रनाथ, ये मेरी अदालत है, मैं अपने पर शक कर सकता हूं, लेकिन मास्टर तुलसीराम पर नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसीड मिस्टर सुरेंद्रनाथ। मास्टर तुलसीराम, क्या यह सच नहीं है कि ठाकुर नारायण दास अपनी बेटी बिंदिया की शादी आपके मझले भाई राजा से करना चाहते थे और आपने यह रिश्ता मंजूर किया था? जी हाँ, सच है। और क्या यह भी सच नहीं है कि आपने मुनीम हरकिशन की बेटी का हाथ अपने छोटे भाई शंकर के लिए हरकिशन से मांगा था? ये भी सच है। योर ऑनर, कभी झूठ न बोलने वाले तुलसीराम ने वाकई झूठ नहीं बोला, लेकिन अपने शादीशुदा भाई राजा की दूसरी शादी के लिए ठाकुर की बेटी का रिश्ता कबूल करने और अपने छोटे भाई शंकर का रिश्ता हरकिशन की बेटी से तय करके उसे तोड़ने की बेईमानी जरूर की है। That's all, Your Honor. Your witness. मास्टर जी, क्या ये सच नहीं है कि आपके मझले भाई राजा के शादीशुदा होने का पता आपको तब चला जब आप ठाकुर की बेटी बिंदिया का रिश्ता उसके लिए कबूल कर चुके थे? और क्या यह भी सच नहीं था कि राजा की शादी के बारे में देर से पता चलने का कारण खुद राजा था, जो आपको वक्त से बता नहीं पाया? सच है। और क्या यह भी सच नहीं है कि जब आप ठाकुर के पास शंकर के लिए बिंदिया का हाथ मांगने के लिए गए थे, तब तक आपको पता चल चुका था कि शंकर और बिंदिया एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ, ये सच नहीं तो और क्या है? सच है। योर ऑनर, इग्नोरेंस यानी कि लाइल्मी को बेईमानी नहीं कहा जा सकता, और ना ही दो जवान दिलों को टूटने से बचाने के लिए रिश्ते की बात को तोड़ना बेईमानी है। That's all, Your Honor. मैं यही कहना चाहूँ। योर ऑनर, अब मैं मुल्जिम को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। शंकर, क्या है सच है कि शहर में बिंदिया तुम्हारे पास थी? हाँ थी। अब कहाँ है? हमें नहीं मालूम। तुम झूठ बोल रहे हो। हमें मालूम है कि तुमने उसे कहीं छुपा रखा है ताकि वो अदालत में आकर तुम्हारे काले कारनामों पर से पर्दे न उठा दे, और हो सकता है कि तुमने दुश्मनी के जज्बे में आकर उसका कत्ल करवा दिया हो। I object, Your Honor. बहुत झूठ बोलते हैं ये वकील लोग। जब कोई इंसान आंखों के सामने ना हो तो क्या उसे मरा हुआ समझा जाता है? क्यों रे झूठे इंसान, हैं? तेरे अंदर का लालच मरा नहीं अभी तक? पागल है, पागल। बचपन से। जज साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत है। साहब, मैं ठाकुर नारायण दास की बेटी हूँ। मेरी उम्र 21 साल 20 दिन है। मैं अपनी मर्जी से अपने पिताजी का घर छोड़कर गई थी। अपनी मर्जी से ही शंकर के पास गई थी और अपनी ही मर्जी से शंकर से नाराज होकर उसके घर से चली गई थी, और यहां भी अपनी मर्जी से आई हूं। और मैं जो कुछ भी बोल रही हूं अपनी मर्जी से बोल रही हूं। मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं। ये अदालत शंकर को
बिंदिया को अगवा करने के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम लोगों ने जो कुछ किया वो सही था, लेकिन आज के बाद ये भी नहीं कहूंगा कि तुम लोगों ने जो कुछ किया वो गलत था। क्यों अपना अगला जन्म भी खराब करना चाहता है? चल मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर। नाना जी, अगर ये चले गए तो मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? जूते मार मार कर गांव वाले तुम्हारी चापलूस तबीयत को 4 चांद लगा देंगे। आज तुम दोनों को हमसे एक वादा करना होगा। क्या भैया? क्या भैया? देखो भाई, कमाई हो या ना हो, जमीन हो या ना हो, खेत हो या ना हो, ये घर बार हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों कभी भी हम दोनों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाओगे। बात हम वादा करते हैं भैया। तुलसीराम जी। कहिए ठाकुर साहब। हमारे मन में ये बात आ गई है कि आपके हाथ मानवता के हाथ हैं और हम इस धरती पे बोझ हैं, लिहाजा हम जा रहे हैं। ये उस तिजोरी की चाबियां हैं जिसमें गांव वालों के ब्याज का हिसाब किताब है और उनकी जमीनों के कागजात हैं। आप जैसा उचित समझे वैसा करें। लीजिए। हो सके तो माफ कर देना बेटा। शर्मिंदा हूं बेटी, हो सके तो माफ कर देना। देखो भाई, गांव वालों की रकम और जमीन का फैसला अब तुम दोनों के हाथ में है। चलो भाई, चलो।